दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हमने आपको कहा था 25 अप्रैल से जो फरीदाबाद में प्राइवेट अस्पतालों में करप्शन है, भ्रष्टाचार है और मरीजों के साथ लूट होती है, उनको बेतहाशा लूटा जाता है, इसकी पोल खोलना शुरू कर देंगे। तो हम 25 के बजाय 23 अप्रैल से ही काम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ जय किशन गोयल जी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्स एम्प्लॉई हैं और इनका जो ट्रीटमेंट होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री होता है और जो बिल होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन अभी इनको अपॉइंटमेंट में परेशानी हुई। अभी इन्होंने हमें जो जानकारी दी, ये 14 से 19 स्कॉट हॉस्पिटल में एडमिट थे, ट्रीटमेंट कराया था। अभी इनको फिर से दिखाना है तो 23 आज इन्होंने फ़ोन किया स्कॉट हॉस्पिटल में फोर्टिस में, तो इनको बहाने बनाए गए, अपॉइंटमेंट देने में आनाकानी की गई। इसकी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे हॉस्पिटल में जो फालतू का बिल कैसे बनाया जाता है, इसकी भी जानकारी देंगे। सर नमस्कार। 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 जो मैं पूछूं वही बताइए। हाँ। क्या नाम है आपका? जय किशन गोयल। कहाँ रहते हैं आप? मैं डबुआ कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी रहे हैं? हाँ, मैं रिटायर आदमी हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे आप? मैं CPWD से निर्माण भवन से रिटायर हूँ। अच्छा, बताइए। 9 साल हो गए रिटायर को। मैं एस्कॉट हॉस्पिटल में इलाज के लिए तहत एडमिट रहा हूँ। उसमें बिल में फालतू आइटमें जोड़ी गई हैं। दूसरा ये कि मैं उनके फिर MS को शिकायत भी की मैंने। मैडम महिमा MS हैं वहाँ की। तो आज मैंने 23 तारीख को कल दिखाने के लिए दोबारा से उनसे परमिशन उसकी वो अपॉइंटमेंट मांगा। तो अपॉइंटमेंट देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। जो पैसे नकद देता है हम पहले उसको अपॉइंटमेंट देते हैं। तो मैंने इस बात पर बहस की। मैंने कहा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देती है कि भी जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को नहीं देखेंगे? अगर नहीं देखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को के कर्मचारियों का इलाज नहीं करना है, तो आप पैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्यों अपने हॉस्पिटल को रख रहे हैं? अपने हॉस्पिटल को पैनल से हटा दीजिए ताकि आपको हमारा इलाज करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। आज की 5:08 पे मैंने उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तब बड़ी मुश्किल से कभी मेरे को बोली कि भी मैं 11:30 बजे डॉक्टर आते हैं। मैंने कहा मेरे को अपॉइंटमेंट दे दीजिए, कितने पेशेंट के बाद है वो नंबर बता दीजिए। नंबर नहीं बताया। फिर वो मैडम बोली कि भी मैं 1 बजे का आपको टाइम दूंगी। मैं कहा मैं 1 बजे नहीं, मैं सुबह मॉर्निंग में दिखाऊंगा। अगर मैं 8 बजे आके यहाँ पर्ची बनवा लेता हूँ, जब भी तो मुझे पहला नंबर मिलेगा। तो आप जो है, जब उसने बड़ी मुश्किल से जब मैंने डॉक्टर महिमा का नाम लिया तो उस बाद उसने 11:40 की मुझे अपॉइंटमेंट दी। क्योंकि ये CGHS के साथ हॉस्पिटल को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उनको एक वार्निंग है, नहीं तो हम ऊपर लिखने पर मजबूर हो जाएंगे हेल्थ मिनिस्टर को। बिल्कुल, आप शिकायत करेंगे आप? हाँ, मैं शिकायत करूंगा हेल्थ मिनिस्टर तक, ताकि आप जो लोग जो है जो व्यवहार करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के साथ, वो आपका व्यवहार ठीक नहीं है, शोभनीय नहीं है। हाँ, काफ़ी नाराज़ हैं और इन्होंने हमें रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। रिकॉर्डिंग में भी इन्होंने डांट पिला दी अच्छी तरह से और इन्होंने बोला मैं कार्रवाई ज़रूर करूँगा। आपको बता दें जो अपॉइंटमेंट जो OPD फीस है, जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्स एम्प्लॉई है, अगर इनको फोर्टिस में अपना चेकअप कराना है, अपॉइंटमेंट लेना है, डॉक्टर को दिखाना है, तो ये जाएंगे और इनकी जो OPD की फ़ीस है 350 रुपये वो गवर्नमेंट देगी। लेकिन जो इनकी प्राइवेट OPD की फ़ीस है वो कितनी होगी? 850 रुपये है। 850 है। तो जो मरीज़ हैं जो वैसे गए हैं वो 850 रुपये देंगे। तो पहले उनको देखा जाएगा, क्योंकि इनसे सिर्फ 350 रुपये वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। इसीलिए इनका अपॉइंटमेंट बाद में किया जाएगा, यानी जब टाइम होगा तब आपको देंगे। पहले उनको 850 रुपये वालों को देखेंगे। जब बहाने बना रहे थे, इनको अपॉइंटमेंट देने से मना कर रहे थे, तो इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और वही रिकॉर्डिंग हमें भी सुनाई है। अगर वो रिकॉर्डिंग ये आला अधिकारियों को सुना दें या CGHS में कंप्लेंट कर दें तो हो सकता है इनका लाइसेंस भी जब्त हो जाए, कार्रवाई हो जाए। लेकिन
आप अभी शायद ऐसा नहीं चाहते हो। अभी मैं एक मौका देना इनको एक मौका देके वार्निंग देना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करना छोड़ दें। और जो कह रहे थे आप फालतू का बिल बनाते हैं, वो किस में बना लिया? वो कुछ आइटमों के ऐसे मैंने अभी जब मैं 19 तारीख को डिस्चार्ज हुआ तो दोबारा वो बिल देख करके 20 तारीख को मैं दोबारा हॉस्पिटल गया तो मैंने हॉस्पिटल में दिखाया कि मेरे को कैनुला 2 लगे, 6 का बिल है। कैनुलो पे ड्रेसिंग जो होती है कैनुला पे, उसका जो है मेरी कैनुला 3 ड्रेसिंग दो कैनुला का रेट क्या लगाया था? रेट 145 रुपये का है कैनुला जबकि बाहर आप 15-20 रुपए में कैनुला मिल जाए। कैनुला 283 रुपये रेट है। और जो उसकी वो वाइट ड्रेसिंग बताते हैं ये लोग, मैंने 1 एक्स्ट्रा लगवाई थी, 4 का बिल बना रखा एक्स्ट्रा का उन्होंने। तो ये ऐसे करके, और जो है डॉक्टर 1 टाइम विजिट करता था, 2 टाइम विजिट है। एक डॉक्टर को मैंने आँख दिखाई, आँख दिखाने पर उस डॉक्टर ने जो है मुझे आँख देख के 2 वो दवाई डालने के ड्रॉप लिखे खाली, और बिल में मैंने देखा तो उन्होंने एंजियोग्राफी दिखा रखी है बिल के अंदर, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बिल भेजा गया अनाप शनाप उसमें चीज़ें जोड़ दी गई। कह रहे हैं कि 2 कैनुला लगाए गए थे लेकिन 6 का बिल बना दिया गया। अब मैं बताऊँ, कैनुला जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपये का आता है, 283 लेकिन उस पर जो MRP लिखा होता है वही लेते हैं। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे किसी भी मरीज़ से हो, वो अंदर से जो कैनुला का रेट लगाते हैं, जो MRP लिखी होती है वो लगाते हैं, जबकि उसका रेट काफ़ी कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपये होता है। अगर आप बाहर ख़रीदेंगे तो आपको यही रेट में मिलेगा। लेकिन ये लोग फालतू का बिल बनाते हैं। और भाई साहब की एंजियोग्राफी लिख दी जबकि किया नहीं था, सिर्फ बिल बनाया गया। चलो, ये सब गलतियां हुई हैं, इसकी एक वार्निंग दी जा रही है। अगर आगे से ऐसा करेंगे तो भाई साहब शिकायत करेंगे। बिल है आपके पास? हाँ, मेरे पास बिल है। बिल है, शिकायत कर देंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। तो कोई भी अस्पताल ऐसा ना करे, मरीजों को ना परेशान करें, मरीजों को ना लूटें, और केंद्र सरकार को भी ना लूटें। जो अनाप शनाप बिल बनाकर आप भेज रहे हैं, केंद्र सरकार वो अप्रूव कर रही है। वो जो पैसे होते हैं वो आम पब्लिक के हैं, जो पब्लिक टैक्स देती है, वही पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है और वही पैसा इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर अनाप शनाप बिल बनाया जाता है तो उसका बर्डन जनता पर पड़ता है, जनता पर फालतू का टैक्स लगाया जाता है। तो इन हरकतों से बाज आएँ। अभी भाई साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आगे कोई और भी है फरीदाबाद का जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो उसका स्वागत है। हमारे मोबाइल नंबर 9953931171 पर आप कॉल कीजिए। किसी भी हॉस्पिटल में आप गए हों, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो, आपको पता चल गया होगा वो लोग किस तरह से लूटते हैं, किस तरह से अनाप शनाप बिल बनाते हैं, किस तरह से घर तक बिकवा लेते हैं। एक तरह से मरीजों को ATM कार्ड समझा जाता है कि मरीज़ आ गया, अब पैसे छाप लो, और रोज़ाना 40,000, रोज़ाना 50,000, रोज़ाना 1 लाख, रोज़ाना 1.5 लाख ऐसा बिल बनाया जाता है। और जब तक बनाया जाता है जब तक कि उसका घर परिवार बिक नहीं जाता, और जब पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है तब मरीजों को या तो कहीं रेफ़र कर दिया जाता है या वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा रहता नहीं है। तो जो भी होगा आगे आपको अपडेट किया जाएगा। और फरीदाबाद में जो लूट हो रही है उसका आगे क्रम वाइज सिलसिलेवार तरीके से पर्दाफाश किया जाएगा ताकि फरीदाबाद के मरीज़ ना लूटें और ये जो हॉस्पिटल हैं अपनी हरकतों से बाज आएँ। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।